आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि 1971 के अंदर जो पूर्वी पाकिस्तान है, उस पूर्वी पाकिस्तान से जो है वहाँ पर जो है परेशान किया जाता लोगों को। इस कारण से भारत में जो शरणार्थियों की संख्या है वो 80 लाख के आसपास पहुँच गई थी। इस कारण से भारत की जनसंख्या का एक बोझ बढ़ रहा था। इस बात से भारत बड़ा चिंतित था। भारत ने कई बार पाकिस्तान से आग्रह भी किया कि वो अपनी इस समस्या से समाधान करे, लेकिन पाकिस्तान इस बारे में करने को कुछ राजी था ही नहीं। पाकिस्तान का ऐसा मानना था कि भारत जो है पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को उकसा रहा है और इस कारण से जो है पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो है विद्रोह कर रहे हैं। इस कारण से 1971 में भारत व पाकिस्तान के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ। 1971 के युद्ध के अंदर हम देखते हैं किस प्रकार की स्थिति बनी और उसका जो है भारत पर क्या प्रभाव पड़ा या भारत की आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्थिक संकट के बारे में। तो हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश का जो है उदय 1971 हुआ। कब हुआ? 1971। जो पूर्वी पाकिस्तान है वो पूर्वी पाकिस्तान टूट के बाद में एक नया राष्ट्र बना, एक नए राष्ट्र का उदय हुआ जिसका नाम था बांग्लादेश। 1971 के अंदर बांग्लादेश बना। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के अंदर भारत पर बहुत सारा आर्थिक जो है दबाव बन गया। हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका भारत को आर्थिक सहायता दे रहा था, उस अमेरिका ने भारत को सहायता देना क्या कर दिया है? मना कर दिया। ये भारत के लिए क्या हो गया? एक बड़ा खतरा पैदा हुआ। इस खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार ने जो है उस समय सोवियत संघ से दोस्ती कर दी। सोवियत संघ की ओर जो भारत का झुकाव हो गया। भारत ने जो सोवियत संघ से रिश्ते अपने अच्छे बनाने की कोशिश कर ली थी, क्योंकि जो आर्थिक सहायता जो है वो अमेरिका देने से क्या कर दिया था? मना। और इस बात से बचने के लिए जो उन्होंने सोवियत संघ से अपनी मित्रता बढ़ाई। आगे हम देखने जा रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को कई गुना क्या हो गई? वृद्धि हुई और बेरोजगारी की दर जो है वो भारत में बढ़ गई और विभिन्न जो है खाद्य सामग्री है उन खाद्य सामग्री कीमतों में भी क्या हो गई? वृद्धि होगी। ये 1971 के युद्ध के बाद के परिणाम है। क्या परिणाम हुए युद्ध के बाद में, उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा बताया है कि खर्च कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया। 1971 के युद्ध के बाद में ऐसी स्थिति आ गई कि जो है कर्मचारियों के वेतन को रोक दिया गया। हम आपातकाल के अंदर पढ़ते हैं अनुच्छेद 352, 356 और 360। 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख करता है। अब तक जो है एक बार भी वित्तीय आपातकाल का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन 1971 के युद्ध के बाद में ऐसी स्थिति बन गई, कुछ समय तक जो है कर्मचारियों के वेतन भी रोकने पड़े, क्योंकि सरकार की जो है स्थिति क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। क्योंकि जो आर्थिक सहायता है वो विदेशों से नहीं मिल रही थी। भारत के अंदर जो है बेरोजगारी बढ़ रही थी, कीमतों की जो है मूल्य बढ़ रहे थे, तेल के भाव बढ़ रहे थे। इस कारण से ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। 1972 व 73 में क्या है? मानसून असफल रहा। मानसून असफल रहने के कारण जो है भारत में जो है मानसून एक प्रकार का जुआ है और जब मानसून ही नहीं आया तो उस वजह से किसानों की जो है खाद्यान्न में वो नहीं हुई। इस वजह से जो है उनकी आर्थिक स्थिति भी क्या हो गई? कमजोर। और भारत में जो है खजानों का क्या आ गया? संकट आ गया। अगले हम देख रहे हैं कि 1971 में एक नारा था, गरीब हटाओ। वो नारा अपने आप में एक नारा ही रह गया, क्योंकि नारा अपने आप में सफल नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या हो रही थी इसमें। आर्थिक सहायता बंद हो गई, 72-73 के अंदर जो है अकाल की स्थिति आ गई, खजानों का संकट आ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, तेल की कीमतें बढ़ रही थी। इस कारण से देश के सामने एक बहुत बड़ा क्या आ गया? संकट। अगर देख रहे हैं 1971 और 72 के बाद देशों की जो सामाजिक आर्थिक दशा में कोई खास सुधार नहीं हुआ। इन वर्षों में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। खजान उत्पादन के अंदर 8% क्या हो गई? कमी हो गई। जो हर वर्ष उत्पादन होता था उससे भी 8% क्या हो गया? कम हो गया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 1971 के बाद में जो आर्थिक संकट आए उसके बारे में आज पढ़ा। धन्यवाद।